फिर से एक रेप केस इंडिया के पुणे सिटी में। राम अगर बन बैठे रावण, रावण सकल समाज सखी। गांव गांव बन जाए लंका, नहीं विभीषण आज सखी। बहन को भाई बहन न समझे, पापी पहने ताज सखी। फिर अनर्थ करने से कैसे, रावण आए बाज सखी। तुम ही बताओ कौन बचाएगा सीता की लाज सखी। फिर से एक रेप केस इंडिया के पुणे सिटी में। अगर आपने मेडिकल की वीडियो देखी है तो उसमें आपने देखा होगा कि मैं बड़े फ़ख्र से कह रही हूँ कि मुझे इंडियन होने पे बहुत नाज है, क्योंकि इंडिया में सब एक दूसरे को भाई बहन अंकल आंटी कह के बुलाते हैं। इंग्लैंड की तरह नहीं कि नाम से बुलाते हैं। और किसी आदमी ने किसी को अपनी बहन बनाकर उसे दीदी कह के उसकी इज्जत लूट ली। हम पूरी दुनिया में घूम घूम के कहते हैं कि हमारा देश महान है, लेकिन जहाँ लड़कियाँ औरतें सुरक्षित नहीं होती है वो देश महान कैसे हो सकता है। शायद कोर्ट में लंबी बहस के बाद रेपिस्ट को फांसी देना काफ़ी नहीं है। हमारे कानून में ही कोई लूप है जो लोग ऐसे अपराध करने से डरते नहीं हैं। के बदले एक आँख वाला कानून लगता है अनसिविलाइज सोसाइटी के लिए है, हमारे मॉडर्न सोसाइटी के लिए नहीं है। लेकिन ऐसे रेपिस्ट के लिए यही सज़ा बेटर होगा। ये जो रेपिस्ट हैं जो अपने लिबिडो को कंट्रोल करने में सक्षम नहीं है, रेप और हत्या जैसे काम करके वो अपना मनोरंजन करते हैं, उनको उनके उन अंगों से ही वंचित कर देना चाहिए जिस पे उनका कंट्रोल ही नहीं है। शायद जो फ्यूचर रेपिस्ट हैं वो ऐसी सज़ा के कारण अपराध करने के पहले 1000 बार सोचेंगे। मैंने कविता आपको सुनाई थी, ये मेरे पिताजी के द्वारा लिखी गई है। वो बताते हैं कि जब मैं छोटी सी बच्ची थी उस टाइम में पापड़ी बोस रेप एंड मर्डर केस हुआ था, जिससे वो काफ़ी विचलित हो गए थे और उन्होंने इस कविता की रचना की थी। इस कविता को लिखे कई दशक बीत गए हैं, लेकिन अभी भी हर महीने 2 से 3 बार इस कविता की मुझे याद आ जाती है। एग्जैक्टली जो इस कविता में वर्णन किया है वही दशा इंडिया की सोसाइटी की है। निर्भया रेप एंड मर्डर के बाद लगा था कि शायद कानून इतना स्ट्रांग होगा इंडिया में कि ये बंद हो जाएगा, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद कई निर्भया की जान गई। विदेशों में लड़कियां औरतें बहुत ही सुरक्षित है। इंडिया में कहते हैं कि औरतों को लक्ष्मी का रूप माना जाता है, उन्हें देवी माना जाता है, और रोज़ कई लक्ष्मियां कई देवियां रेप का शिकार होती हैं। अगर ऐसे ही हमारे देश की दशा रही तो ये 15 अगस्त 26 जनवरी को हम बड़े शान से अपने भारत का झंडा इंग्लैंड में लहराते हैं और राष्ट्रीय गान गाते हैं, हमारा भारत महान जैसे नारा लगाते हैं, लोगों को बताते हैं कि हमारे देश में औरतों की पूजा की जाती है। लेकिन गूगल के आंकड़े हम कहाँ छुपाएंगे। जब कभी भी औरतों की शोषण की बात आती है, रेप की बात आती है, इंडिया का आंकड़ा सबसे ऊपर होता है। तो गाइस, आपको क्या लगता है इन रेपिस्ट को सजा देने वाले कानून का भयानक और कठोर होना बहुत ज़रूरी है या नहीं? इनको इनके प्रिय अंगों से वंचित करके जेल में सड़ने के लिए छोड़ देना चाहिए। लगता है फांसी की सजा इनके लिए काफ़ी नहीं है। हमें पता है कि ऐसा करना, ऐसा सोचना ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है, लेकिन इन रेपिस्टों ने तो कोई चारा भी नहीं छोड़ा है। जब तक ये समाज में रहेंगे हमारा इंडिया सुरक्षित नहीं रहेगा, हमारे इंडिया की बहू बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी और हम गर्व से दुनिया के सामने नहीं जी सकेंगे। आई एम सॉरी टू से, इन चंद रेपिस्ट के कारण हमें पूरी दुनिया में शर्मसार होना पड़ता है। राम अगर बन बैठे रावण, रावण सकल समाज सखी। गांव गांव बन जाए लंका, नहीं विभीषण आज सखी। बहन को भाई बहन न समझे, पापी पहने ताज सखी। फिर अनर्थ करने से कैसे, रावण आए बाज सखी। मुझे बताओ कौन बचाए फिर सीता की लाज सखी। अगर आप मेरे इस विचार से सहमत हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर, और हाँ, कमेंट करके भी अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद।